बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। This presentation has been submitted to Sir Session Yossasa and has been constructed by Muhammad Naim, roll number 16, and Hansla Omar, roll number 6, related to group CR Javed Khan. Our topic is data processor. First of all, we are concerned with the meaning of processor. Processor means a natural or legal person, public authority, agency, or other body which processes personal data on behalf of the controller. बेसिकली जो एक प्रोसेसर होता है हम उसे अपने कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आप जो भी इनपुट अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, प्रोसेसर उसके ऊपर एक्शन लेता है, उसको अरेंज करता है, सॉल्व करता है, उसको मैनेज करता है, प्रोसेस करता है और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड का बटन ऑन को पुश किया, प्रोसेसर इसके ऊपर एक्शन लेगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा, यानी हमारे कंप्यूटर को वो ऑन कर देगा। ये प्रोसेसर का एक बेसिक काम होता है। प्रोसेसर काम कर रहा होता है ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्रोलर, यानी जो हुक्म उसे कंट्रोलर की तरफ से, जो कमांड कंट्रोलर की तरफ से दिया जा रहा है, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को फॉलो करते हुए अपने डाटा को प्रोसेस करता है, मैनेज करता है। ये सादा सी तस्वीर है जिसमें प्रोसेसर की कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। बेसिकली ये एक सिलिकॉन चिप भी होती है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, सिस्टम के अंदर डिजाइन की जाती है और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम प्रोसेस कर रही होती है। नेक्स्ट मूवमेंट इज डेफिनेशन ऑफ डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर सिंपली प्रोसेसेस एनी डाटा। जो डाटा प्रोसेसर होता है वो हर किस्म का डाटा उसको प्रोसेस कर रहा होता है ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्रोलर। कि जो भी कमांड उसे कंट्रोलर की तरफ से दिया जा रहा होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को सामने रखते हुए, उसी को फॉलो करते हुए एक प्रोसेसर डाटा को प्रोसेस करता है और कंट्रोलर को डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है। ये कभी भी जो कंट्रोलर का कमांड होता है, जो उसका पर्पज होता है, उसको चेंज करने के काबिल नहीं होता। इसमें सिर्फ कंट्रोलर के कमांड को फॉलो करना होता है और डाटा को सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करना होता है। दिस इज अ सिंपल पिक्चर इन विच अ कंट्रोलर or person, or we can say that agency, a person commands your computer to process data. Next is that data processor example. Any service provider, कोई भी चीज ले, हम उसके अंदर अपनी इनपुट को ऐड करें, वो उसके ऊपर एक्शन ले और बदले में हमें डिसाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, तो हम कहेंगे ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है और डाटा प्रोसेसर है। फॉर एग्जांपल, हम अपने कंप्यूटर्स में इक्वेशंस का एक सेट इनपुट करते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोसेसर उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सॉल्व करेगा, मैनेज करेगा और हमें आंसर देगा करेक्ट। हम कहेंगे ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारा डाटा प्रोसेसर है। अब ये रहता है डाटा प्रोसेसर और कंट्रोलर है क्या चीजें। प्रोसेसर बेसिकली प्रोसेस कर रहा होता है पर्सनल डाटा को ऑन द बिहाफ, ऑन द कमांड ऑफ द कंट्रोलर। कंट्रोलर के कमांड को फॉलो करते हुए हमारे पर्सनल डाटा को एक प्रोसेसर डाटा को प्रोसेस करता है। और जो कंट्रोलर होता है वो ये चीज डिटरमाइन कर रहा होता है कि हम अपने डाटा को क्यों प्रोसेस कर रहे हैं या फिर कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ये प्रोसेसर का काम नहीं है कि वो डाटा को क्यों प्रोसेस कर रहा है या कैसे कर रहा है। बेसिकली ये कंट्रोलर का कमांड होता है कि वो कैसे करना है, उसको क्यों करना है। प्रोसेसर ने सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोसेस कर देना है और कंट्रोलर ने उसको कमांड करना है कि ये डाटा मैं क्यों प्रोसेस करवा रहा हूँ या फिर कैसे, कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करवा रहा हूँ, उसने कमांड करना है और प्रोसेसर ने उसी कमांड को फॉलो करते हुए डाटा को प्रोसेस करना है और डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देनी है। दिस इज अ सिंपल पिक्चर और वी कैन से दैट relation between data controller or data processor. Contract between data controller and data processor. In other words, we can also say that in what ways data controller and data processor are related.
बेसिकली जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है एक प्रोसेसर के अंदर, वो प्रोसेसर उसकी सब्जेक्ट मैटर यानी उसका सेंट्रल थीसिस, उसका सब्जेक्ट मैटर जो मौजूद बात है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसका साइज, उसकी नेचर, उसका पर्पस, उस डाटा का पर्पस क्या है, उसी को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ पर्सनल डाटा है किस किस्म का, उसको प्रोसेस कर रहा होता है। और जो एक कंट्रोलर होता है यही कमांड कर रहा होता है अपने प्रोसेसर को कि उसका मकसद क्या है, उस डाटा की नोयत कितनी है, उसमें सेंट्रल थीसिस कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट मैटर, ड्यूरेशन, नेचर एंड पर्पस आल्सो टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा इन दिस वेज डाटा कंट्रोलर एंड डाटा प्रोसेसर आर रिलेटेड। यानी जो चीज़ें एक कंट्रोलर कमांड कर रहा होता है, हुक्म दे रहा होता है अपने प्रोसेसर को, प्रोसेसर उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं पर अमल करते हुए एक डाटा को सॉल्व करता है, उसको मैनेज प्रोसेस करता है और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है। आगे आ जाता है कि प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन। बेसिकली एक प्रोसेसर को जानने के लिए, उसको परखने के लिए, पहचानने के लिए दो पैरामीटर्स का होना बहुत जरूरी होता है कि वो किस कदर काम करती है स्पीड से और उनकी जिसामत, उनकी पोजीशन कितनी है। यानी एक प्रोसेसर को परखने के लिए, उसको आइडेंटिफाई, शिनाख्त करने के लिए दो चीज़ें हम देखते हैं कि वो किस कदर स्पीड से काम कर सकते हैं और उनकी जिसामत कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी स्पीड ऑफ प्रोसेसर। Speed of processor basically is a simple concept. Speed is counted in megahertz, which means millions of cycles per second. यानी जो एक प्रोसेसर होता है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम उनको प्रोसेस कर रहा होता है। ये तो एक सिंपल कंसेप्ट होता है। हर्ट्ज इज अ फ्रीक्वेंसी, मींस के कितनी इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है एट अ टाइम, एक ही सेकंड में। ये एक सादा सी तस्वीर है जिसमें एक प्रोसेसर की स्पीड को जाहिर किया गया है कि वो किस हद तक वो उसको प्रोसेस कर रहा है। पहले दायरे में वो 1632 मेगाहर्ट्ज और 4050 मेगाहर्ट्ज यानी 4050 पोस्ट बेस के साथ उसको प्रोसेस कर रहा है। हम इस फिगर से देख सकते हैं कि जो एक प्रोसेसर होता है वो किस कदर स्पीड से अपने डाटा को प्रोसेस करवा रहा होता है। आगे आ जाता है कि द साइज ऑफ प्रोसेसर। बेसिकली एक प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन के लिए, उसके आइडेंटिफाई के लिए उसका साइज होना तो बहुत जरूरी होता है। तो हम आगे साइज को भी दो हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंटरनल रजिस्टर एंड द अदर इज दैट मेमोरी एड्रेस बस। इंटरनल रजिस्टर और ये दोनों चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। अगर रहता है कि इंटरनल रजिस्टर, जो साइज ऑफ इंटरनल रजिस्टर होता है बेसिकली वो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि एक प्रोसेसर के अंदर कितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन, डाटा ऑपरेट हो सकता है एट अ टाइम और वो किस कदर स्पीड से उसको इंटरनली मूव भी करवा सकता है। बेसिकली ये चीज़ सही कर रही होती है कि उसके साइज से ही पता चल रहा होता है कि जो इंटरनल रजिस्टर है उसका साइज जो होता है वो इस चीज़ बता रहा होता है कि एक प्रोसेसर है वो एक ही सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और फ्लोटिंग पॉइंट पर यूनिट भी हो सकता है, यानी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी एट अ टाइम एक ही सेकंड में उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है, उसको डील कर रहा होता है। और साथ ही साथ में ये चीज भी उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो उसको इंटरनली किस कदर मूव करवा रहा होता है। तो ये एक इंटरनल रजिस्टर की बहुत जरूरी चीज होती है, वो किस कदर यानी किस हद तक अपने डाटा को प्रोसेस करा रहा है, कितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम वो बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है और किस कदर अपने डाटा को इंटरनली मूव भी। एक सादा सी तस्वीर है जिसमें इंटरनल रजिस्टर्स को दिखा दिया गया है। फर्स्ट पोस्ट में उसके इनपुट को दिखाया है, सेंटर में एक कंट्रोल रजिस्टर रीड है यानी उसको प्रोसेस किया जा रहा है और सेकंड पोर्ट में उसकी आउटपुट, साइड आउटपुट को दिखा दिया गया। आगे जाता है हमारे पास मेमोरी एड्रेस बस। मेमोरी एड्रेस बस बेसिकली कलेक्शन ऑफ वायर्स होती हैं, यानी इसके अंदर वायर्स का गुच्छा होता है जिसमें हमारी जो है, जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस हो रही है एक प्रोसेसर के अंदर वो इसमें मूव कर रही होती है।
और ये हमारी मेमोरी लोकेशन को भी बता रही होती है कि वो किस हद तक प्रोसेस हो चुकी है और रिट्रीव हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वीडियो डाउनलोडिंग पर लगाई हुई है, तो जो मेमोरी एड्रेस बस है वो हमें बार बार बता रही होती है कि वो वीडियो किस हद तक डाउनलोड हो चुकी है, और जो कलेक्शन ऑफ फाइल होती है उसके अंदर ये इसको मूव भी करवा रही होती है। नेक्स्ट मोमेंट इज दैट दिस इज अ सिंपल पिक्चर इन विच शोज अ रोल ऑफ मेमोरी एड्रेस बस। ये एक सादा सी तस्वीर है जिसमें एक मेमोरी एड्रेस बस के जो रूल्स हैं, उसका जो फंक्शन है, उसको जाहिर किया गया है। नेक्स्ट मोमेंट इज दैट कि हम अपने प्रोसेसर्स की रेटिंग स्पीड कैसे मालूम करते हैं। बेसिकली जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ही मेजर की जाती है, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस, कितने साइकिल्स प्रोसेस किए जा रहे हैं। बेसिकली जो एक क्रिस्टल ओसिलेटर होता है ना, वो इसकी स्पीड को डिटरमाइन कर रहा होता है, और उसके अंदर एक सिल्वर क्वार्ट्ज होता है, यानी जो क्रिस्टलेटर होता है वो कंट्रोल्स द स्पीड बाय यूजिंग सिल्वर क्वार्ट्ज। सिल्वर क्वार्ट्ज को यूज करते हुए जो क्रिस्टल ओसिलेटर होता है वो हमारे प्रोसेसर्स की रेटिंग स्पीड को मालूम कर रहा होता है। जो ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो ओसिलेट कर रहा होता है एट हार्मोनिक रेट। और जो ओसिलेशन होती हैं ये डिटरमाइन कर रही होती हैं स्पीड। और क्रिस्टल जो होता है वो सिल्वर क्वार्ट्ज को यूज करते हुए जो करंट की वेव है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ साइन वेव होता है, यानी ओसिलेट कर रहा होता है, उसकी पीक वैल्यूज होती हैं। उन्हीं पीक वैल्यूज, उन्हीं वेव फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए जो सिल्वर क्वार्ट्ज है वो ओसिलेशंस की स्पीड को डिटरमाइन करता है। This is a simple picture which it shows the speed rating of our processors. Next moment is that कि हम अपने प्रोसेसर्स को 3 बड़ी किस्मों में क्लासीफाई करते हैं। इनमें सबसे पहली किस्म आती है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड प्रोसेसर्स और डिजिटल प्रोसेसर्स। यानी हमने प्रोसेसर्स को 3 किस्मों में प्रोसेस कर लेते हैं, माइक्रो, एम्बेडेड और डिजिटल प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है। हम इसके बगैर अपने कंप्यूटर पर कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बगैर हम अधूरे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि जो प्रोसेसर होता है वो बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और ब्रेन के बगैर कंप्यूटर कुछ काम का भी नहीं। अब वो कह जाता है कि ये जो इट टेक्स इनपुट, यानी एक माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इनपुट लेता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस। उसके अंदर इनपुट ऐड की जाती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो डाटा के फॉर्म में भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं, वो इक्वेशन हो सकती हैं। वो उनके ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को अप्लाई करता है। लॉजिकल मतलब एट अ टाइम उसके ऊपर अचानक सडनली अप्लाई करता है और एट अ टाइम हमें आंसर दे रहा होता है। वो उसके अंदर अपने अरिथमेटिक रूल्स होते हैं, उसके लॉजिक फंक्शन होते हैं, उनको अप्लाई करता है और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। This is a simple picture which shows microprocessor in which it takes input through input devices and produce output devices through output devices after processing the data. Next moment is that embedded processors. बेसिकली ये माइक्रो प्रोसेसर की ही एक किस्म होती है जिसमें जो सिस्टम में अप्लाई की जाती हो रही है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, इसके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक सिलिकॉन चिप ही होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर अप्लाई की जा रही होती है, और ये उसके इलेक्ट्रिकल यानी बिजली के आलात और मैकेनिकल यानी उसके वर्क का जो फंक्शन होता है, लॉजिकल भी हो सकता है, उसका प्रोसेसर होता है, उसके साथ ताउन कर रहा होता है, और ये उसी के साथ ही डिजाइन किया जाता है। थर्ड टाइप इज दैट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। जैसे कि नाम से जाहिर है कि डिजिटल से मुराद नंबर्स होते हैं। एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसके अंदर हम नंबर्स की शक्ल में इन दी फॉर्म ऑफ वो वॉइस भी हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, या किसी भी जिस्म की पोजीशन, हालत हो सकती है, वो हम ऐड अप करते हैं। यानी हम इसमें इनपुट इन दी फॉर्म ऑफ वॉइस हो सकती है। हम अपनी वॉइस को एक कंप्यूटर के अंदर ऐड किया है, वो डिजिटल जो सिग्नल प्रोसेसर है वो उस वॉइस को अरेंज कर देगा, यानी हमें फिर से हमें
वो सुनाएगा भी। हमने वीडियो ऐड किया, वो उन वीडियोस को एक प्रोसेस करेगा और उनको सेव भी कर लेगा, एक अरेंज भी करेगा अच्छे से। हमने टेम्परेचर ऐड किया, हम किसी भी जगह का टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में इक्वेशंस डाल के उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है कि हम इन दी फॉर्म ऑफ डिजिट्स उसके अंदर इनपुट ऐड करते हैं, वो इनको प्रोसेस करता है और फिर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है इन दी फॉर्म ऑफ डिजिट। Next, this is a simple picture which shows the digital signal processor. Next is that computer processors, यानी वो प्रोसेसर जो आजकल हमारे कंप्यूटरों में यूज हो रहे हैं। इनमें आता है इंटेल कोर, सैंडी ब्रिज, इंटेल एटम। ये वो प्रोसेसर हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हमारे कंप्यूटर में आजकल यूज हो रहे हैं, यानी हमारी इंफॉर्मेशन, डाटा, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको प्रोसेस करते हैं और हमें डिसाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मार्टफोन प्रोसेसर्स, ओनली नेम्स है। ये स्मार्टफोन प्रोसेसर जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एप्पल के मोबाइल्स हैं, सैमसंग, वीवो, हवावी के जो मोबाइल्स हैं, इनके अंदर भी प्रोसेसर होते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर भी ऑडियो होती है, जो वीडियो होती है उनको डाउनलोड कर रहे होते हैं, अपलोड भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो इनमें जो स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर है, इनमें एप्पल्स के प्रोसेसर आ रहे होते हैं, सैमसंग के प्रोसेसर आ रहे होते हैं और किरियन प्रोसेसर्स आ रहे होते हैं। This presentation has been completed. Thank you for this watching video and I am very thankful to you, sir. Okay, Allah Hafiz.